हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और मैं आज आप लोगों को गुना करना सिखाऊंगा। देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। ठीक, इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं MULTIPLY। मल्टीप्लाई मतलब गुना, हिंदी में गुना और इंग्लिश में मल्टीप्लाई। ठीक, और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा अगर यदि याद नहीं किए हैं तो जल्दी से याद कर लीजिएगा, तभी आप गुना कर पाएंगे। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर इसको देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 54 गुना 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 65 गुना 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 80 गुना 8। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 242 गुना 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे 405 गुना 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 325 गुना 17। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे 230 गुना 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, जैसे 250 गुना 100। अभी इतने क्वेश्चंस, इतना ही मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस को, इसी को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 54 गुना 5। 54 गुना 5। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए 54 बड़ा है और पहले है, इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे पहले। ठीक, और 5 बाद में है और छोटा है, इसलिए 5 को बाद में लिखेंगे नीचे में। ठीक, और गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे और अब इसको गुना करेंगे। कैसे किए, 54 बड़ा है इसलिए इसको ऊपर में लिखे और 5 छोटा है उसको नीचे में लिखे। ठीक, ऐसे आप गिन सकते हैं, अंक गिनना होगा। इसमें 1 अंक 2 अंक। ठीक, और इसमें सिर्फ 1 अंक है, इसमें केवल 1 अंक 5 है और इसमें 2 अंक है, 5 और 4। जिसका अंक ज्यादा रहेगा उसको ऊपर में लिखना है और जिसका अंक कम रहेगा उसको नीचे में लिखना है। ठीक, वो भी दाहिने साइड में। बाएं तरफ आप जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में जगह नहीं छोड़ सकते। ठीक, इस तरह से लिखना होता है, इस तरह से लिखनी है। अब इसको गुना करेंगे, देखिए कैसे कैसे गुना करते हैं। दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले 4 से गुना करेंगे, फिर 5 से बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए नीचे में 5 है इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 4 है तो 4 बार, तो 5 4 20। 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 4 20। 20 का 0 लिखे, हाथ में रहा 2। ठीक, आप 5 का पहाड़ा 5 बार बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं, तो 5 25। 5 25 और 2 27। ठीक, तो ये 270 हो गया और ये हाथ में खत्म। एक इस तरह से और लाइन दे देना है, तो ये 270 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 65 गुना 9। ठीक, 65 गुना 9, इसको कैसे गुना करेंगे। तो पहले अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक। इसमें 2 अंक है और इसमें सिर्फ 1 अंक है, तो जिसका अंक ज्यादा रहेगा उसको ऊपर में पहले लिखेंगे और जिसका अंक कम रहेगा उसको नीचे में लिखेंगे दाहिने साइड से। ठीक, और गुना चिन्ह देंगे और इसको ऐसे लाइन देने के बाद अब इसको गुना करेंगे। ठीक, देखिए कैसे गुना करते हैं। तो यहाँ नीचे में 9 है इसलिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 5 है तो 5 बार, 9 5 45। 45 का 5 हाथ में रहेगा 4। ठीक, अब बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं, इधर में 6 है, बाएं साइड में अब 6 है, तो 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। अब 9 6 54। 9 6 54 और उधर 4 58। 58 का 58 लिख देंगे, पूरा लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए। ठीक, और यह हाथ में खत्म हो गया। अब इसको इस तरह से एक और लाइन दे देंगे और ये जो 585 आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से गुना करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 80 गुना 8। 80 गुना 8, इसको कैसे गुना करेंगे देखिए।
इसका भी अंक गिनिए। 0 यहाँ है, 0 भी अंक है, इसको गिनना पड़ेगा। ठीक, 8 यहाँ पहला अंक हुआ, दूसरा अंक 0 हुआ। 1 अंक 2 अंक, इसमें 2 अंक है और इसमें सिर्फ 1 अंक है। इसका अंक कम है, इसका अंक ज्यादा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे ऊपर में 80। ठीक, बड़ा बड़ा लिखते हैं, गुना करने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए 80 इसको पहले लिख लिए। और 8 इसका अंक कम है और बाद में है, इसलिए 8 को नीचे में लिख दिए। ठीक, और गुना करने के लिए गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है, तो नीचे में यहाँ देखिए, नीचे में 8 है तो 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, तो 8 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। ठीक, 8 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 1 नहीं होगा। 8 का पाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तब जाकर के 1 होता है। यहाँ 0 है, 8 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। ठीक, दाहिना साइड वाला हो गया, बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं, बाएं साइड में फिर 8 है, तो अब यहाँ 8 का पाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 8 64, 64 का 64 लिख देंगे। ठीक, 8 8 64, 64 लिख दिए और इस तरह से एक और लाइन दे देंगे, तो ये 640 इसका आंसर निकल करके आया। ठीक, 640। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 242 गुना 8, 242 गुना 8। ठीक, ये साफ साफ लिखना चाहिए, यहाँ ये 4 है। ठीक, 242 गुना 8, इसको कैसे गुना करेंगे, तो इसका भी अंक गिनिए। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये 3 अंक का है और ये तो सिर्फ 1 अंक का है, तो ये 3 अंक का है, ये बड़ा है, इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे 242। ठीक, और ये 8 ये छोटा है, 1 अंक का है, इसलिए इसको नीचे लिखेंगे दाहिने साइड से। ठीक, बाएं साइड में आप खाली जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में खाली जगह नहीं छोड़ना है। ठीक, तो ये दाएं साइड से लिख दिए 8 को यहाँ। अब गुना चिन्ह देंगे इस तरह से और ऐसे लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है, कैसे गुना करेंगे, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, पहले 2 से, इसके बाद 4 से, इसके बाद 2 से, मैंने बाएं साइड की ओर आएंगे। ठीक, तो यहाँ नीचे में देखिए, नीचे में 8 है, इसलिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 8 दूना 16, 16 का 6 लिखेंगे, हाथ में रह जाएगा 1। ठीक, अब 8 4 32, 8 4 32 और 1 33, 33 का 3 हाथ में रह जाएगा 3। ठीक, अब फिर 8 दूना 16, देखिए 8 का पढ़ा 2 बार, 8 दूना 16 और 3 19, 19 का 19 लिख देंगे। अब ये हाथ में खत्म हो गया, ये लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए 19 लिख दिए, 16 और 3 19 हो गया। अब इसको इस तरह से एक और लाइन दे देंगे और ये जो 19 36 आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है, मल्टीप्लाई इसी तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद देखेंगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 और आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 505 गुना 16, सॉरी 405 गुना 16, 405 गुना 16। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए ये 16 है। ठीक, तो अंक गिनिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 0 को भी अंक गिनना पड़ता है। ठीक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये इसका अंक 3 अंक हो गया और इसका 1 अंक 2 अंक, इसमें 2 अंक है, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा को ज्यादा अंक वाला को ऊपर में लिखेंगे पहले। ठीक, और 16 2 अंक का है, ये कम अंक का है, इसलिए 16 को नीचे में लिखेंगे दाहिने साइड से स्टार्ट करके। ठीक, बाएं साइड में जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं, तो नीचे में 16 को लिख दिए, ऊपर में 505 405 को लिख दिए। ठीक, ये 405 है। अब इसको गुना कैसे करेंगे, देखिए नीचे में, यहाँ देखिए यहाँ पर नीचे में 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 6 पंचे 30, 30 का 0 हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 6 0 में 0, 0 हुआ और प्लस 3, 0 प्लस 3 3 होगा, 3 का 3 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब 6 4 24, 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 4 24, 24 का 24 लिख दिए। ठीक, अब देखिए 6 का काम हो गया, 1 अंक 6 का काम हो गया, इसलिए उसके बदले यहाँ नीचे में उसके सामने एक गुना चिन्ह देंगे। ठीक, दे दिए। अब दूसरा अंक 1 को देखते हैं,
एक से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो एक का पहाड़ा 5 बार, एक पचे 5, ठीक 5 लिख दिए, एक पचे 5, 5 लिख दिए। अब एक का पहाड़ा 0 बार, एक का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, एक 0 में 0। ठीक, एक का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, एक का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 1 0 में 0। ठीक, अब एक का पहाड़ा 4 बार, 1 4 4 हो गया। अब ये नहीं चलेगा आगे, इसलिए ऐसे सीधा में एक लाइन देंगे और इसको सीधा सीधा जोड़ लेना है। और गुना करते समय ध्यान रहे सीधा सीधा अंक को लिखना है, ये नहीं कि इधर उधर कहीं भी लिख दें, नहीं तो जोड़िएगा गलत और गलत आंसर आ जाएगा, वैसे में नहीं बनेगा। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं। गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 0 को 0 ही यहाँ उतारना पड़ेगा। 0 0 उतर गया, 5 और 3 8 होगा, 4 और 0 4 होगा। ठीक, और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, तो 64 80 ये जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना इसी तरह से करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, 325 गुना 17, 325 गुना 17। ठीक, 325 गुना 17, इसको कैसे गुना करेंगे? इसको भी गुना करने के लिए पहले अंक गिनना पड़ेगा, किसका अंक ज्यादा है और किसका अंक कम है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ठीक, और इसमें 1 अंक 2 अंक, इसका अंक ज्यादा है 3 अंक है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे 325, और इसका अंक कम है इसलिए 17 को नीचे में लिखेंगे दाहिने साइड से। ठीक, और गुना करेंगे इस तरह से। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर यदि दोनों साइड में बराबर बराबर अंक रहे माना कि इधर में भी 3 अंक और इधर में भी 3 अंक है, तो पहले किसको लिखें? किसी को भी पहले लिख सकते हैं, बाद वाला को भी पहले लिख सकते हैं और पहले वाला को भी पहले लिख सकते हैं, ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं, अगर यदि दोनों तरफ अंक बराबर रहेगा तो। अगर यदि दोनों तरफ 2 2 अंक है, 3 3 अंक है या फिर 4 4 अंक है, तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं किसी को भी और गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर यहाँ इसका ज्यादा है इसलिए इसको ऊपर में लिखना पड़ा, और इसका कम है अंक इसलिए इसको नीचे में लिखे। ठीक, अब इसको गुना करते हैं। नीचे में 7 है इसलिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 7 पचे 35, 35 का 5 हाथ में रह जाएगा 3। अब 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 3 17, 17 का 7 हाथ में रहेगा 1। ठीक, ये हाथ में रहा 1। अब 7 या 21 और 1 22, 22 का 22 लिख दिया, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए, और ये हाथ में खत्म हो गया। अब 7 का काम हो गया, 1 अंक 7 का काम हो गया, इसलिए यहाँ 1 गुना चिन्ह देंगे सामने में। ठीक, अब दूसरा अंक देखते हैं 1 को, 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। कैसे किया देखे ना, 1 से भी दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने के लिए और बाएं साइड से बढ़ते हैं, तो 1 पचे 5 हुआ, 1 दूना 2 हुआ, 1 तिया 3 हुआ। ठीक, और इसका भी ठीक है था, 5 7 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हाथ में रहा 1, फिर 7 21 और 2 22। ठीक है, अब इसको लाइन देंगे इस तरह से और जोड़ लेना है। ठीक, तो ये 5 5 उतर जाएगा, 7 और 5 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ये हाथ में खत्म, अब 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये 55 25 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा 55 25। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह से करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। इसके लिए आपको 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर यदि आप याद नहीं करते हैं तो आप गुना नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक, तो अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। देखिए 230 गुना 10, 230 गुना 10, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और इधर में 1 अंक 2 अंक, तो इसका अंक ज्यादा है इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे 230, और इसका अंक कम है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर अंक गिनाएगा, 0 को भी अंक गिनना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ गुना चिन्ह देते हैं और ऐसे लाइन देते हैं, इसको गुना करेंगे। देखिए कैसे,
जीरो है यहाँ नीचे में, इसलिए जीरो का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में जीरो है तो जीरो बार, जीरो का पहाड़ा जीरो बार, तो जीरो का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो होगा। अब जीरो का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी जीरो होगा, जीरो का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो का पहाड़ा में सिर्फ जीरो ही आता है। ठीक, अब यहाँ जीरो एक अंक है, इसलिए इसका काम हो गया, इसलिए इसके सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक एक, एक को देखते हैं। एक से भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, तो एक का पहाड़ा जीरो बार, एक का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो होगा, एक जीरो में जीरो। ठीक, अब एक का पहाड़ा 3 बार, एक तिया 3, अब एक का पहाड़ा 2 बार, एक दूना 2। ठीक, तो इस तरह से अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो ये जीरो जीरो ही होगा, जीरो 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 ही होगा, 3 और 0 3 होगा, और 2 का यहाँ 2 उतर जाएगा, तो ये 2300, यही इसका आंसर आया, इतना ही इसका आंसर होगा। इसी तरह से गुना करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 250 गुना 100, 250 गुना 100। ठीक, 250 गुना 100, तो इसका भी अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और इसका भी 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। तो आगे किसको लिखें, ऊपर में किसको लिखें और नीचे में किसको लिखें, क्योंकि दोनों का दोनों ही 3 अंक का है, तो आगे किसको लिखें और पीछे किसको लिखें, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यदि दोनों तरफ में अंक बराबर बराबर है तो आप किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, 250 को भी नीचे लिख सकते हैं और 100 को भी ऊपर लिख सकते हैं और गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 250 को भी ऊपर लिख सकते हैं और 100 को भी नीचे लिख सकते हैं और गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि दोनों तरफ अंक बराबर है तो यहाँ पर तो बराबर है, इधर भी 3 अंक इधर भी 3 अंक, तो किसी को भी ऊपर में लिख लेते हैं। तो किसको ऊपर लिखेंगे फिर भी मैं बता देता हूँ, जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर में लिखने से गुना करने में आसानी होता है। तो जो बड़ा है 250 उसको ऊपर में लिख लेते हैं, और 100 छोटा है इसको नीचे में लिख लेते हैं। ठीक, अब गुना चिन्ह देंगे और इसको गुना करेंगे, तो यहाँ नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, अब 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में 0 आता है। अब 0 एक अंक है यहाँ, इसका काम हो गया, इसलिए इसके सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक इस 0 को देखते हैं, इस 0 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, तो 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, नीचे में यहाँ 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 5 है ऊपर में तो 5 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 0 आ रहा है, क्योंकि 0 का पहाड़ा में 0 ही आता है। ठीक, तो दूसरा अंक 0, इस 0 का भी काम हो गया, इसलिए इसके सामने भी एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा गुना करने के लिए उस तरह एक एक गुना चिन्ह देते जाएंगे, एक एक अंक के बदले। ठीक, पहला अंक इस 0 का काम हो गया, इसलिए इसके बदले यहाँ इसके सामने एक गुना चिन्ह दे दिए। अब दूसरा अंक इस 0 का भी काम हो गया, इसलिए इसके सामने भी नीचे यहाँ एक गुना चिन्ह दे दिए। ठीक, अब तीसरा अंक 1 को देखते हैं, 1 से भी उसी तरह गुना करना है, पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, फिर बाएं साइड की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो सबसे दाहिने साइड में 0 है, देखिए कैसे गुना करना है। नीचे में देखिए, नीचे में 1 है, इसलिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा। ठीक, अब ये नहीं चलेगा, अब इसको सीधा से जोड़ लेना है। तो गुणा करते समय ध्यान रखना है, सभी अंक को, संख्या को सीधा सीधा लाइन में लिखना है, तभी जोड़ सकिएगा। ये नहीं कि इधर उधर कहीं भी लिख दे, नहीं तो जोड़ में गलत हो जाएगा और आंसर गलत आएगा। ठीक, तो लिखते समय सावधानी बरत के लिखिएगा, सीधा सीधा लिखना है। ठीक, तो इस 0 का सामने ये 0 होगा जोड़ने पर, क्योंकि गुणा चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं। अब 0 + 0 फिर भी 0 होगा, 0 0 0 फिर भी 0 ही होगा जोड़ने पर। ठीक, क्योंकि 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो 5 और 0 5 होगा, और ये 2 2 ही हो जाएगा। तो ये 25,000 आया इसका आंसर। ठीक, तो ये 25,000 आया आंसर। तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि 0 रहने पर किस तरह से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए,
230 गुना 10 है। ठीक, तो यहाँ पर जो 1 है, तो 1 से अगर यदि आप 230 को गुना करते हैं तो 230 ही आएगा। ठीक, तो 230 आएगा और प्लस यहाँ एक जीरो ज्यादा है तो एक जीरो इसमें ज्यादा लगा दीजिए। 230 में एक जीरो ज्यादा लगा दीजिएगा तो 23 से आंसर निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह करना है। अब यहाँ पर भी देखिए 250 है और इधर में 1 है और 0 है, तो आप यहाँ पर देखिए जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आप 1 को देखिए। 1 से 250 को गुना करते हैं तो 250 ही आएगा। ठीक, 250 से 1 को गुना करते हैं फिर भी 250 ही आएगा। ठीक, तो 250 आया और इधर में डबल जीरो लगा हुआ है, तो इसमें भी 250 में डबल जीरो लगा दीजिए, 25,000 आएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से दिमाग लगा करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अभी मैं पार्ट 5 को यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं पार्ट 6 बताऊंगा और पार्ट 6 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।